मतलब कमजोरों का कोई भी काम चलने वाला नहीं है। पर एक टाइम जब मूसा ने चमत्कार किया, तांत्रिक लोगों ने हाथ उठा दिए। अगर ये चर्च चाहती थी, क्या होने वाला इसकी लाइफ में? ये तो मेरा बुरा हाल कर देगी। एक वचन को पढ़ेंगे, सब जन निकाले मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 12 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जी जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। कहता कि खुदावन के राज्य में जो प्रवेश करना है, आले से प्रवेश करना है। खुदावन के राज्य में कैसे प्रवेश किया जाता है? कहता अगर खुदावन के राज्य में प्रवेश करना है तो बल मतलब ताकत लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? कहता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अब तक जो खुदावन के राज्य में प्रवेश करना है, वो कैसे प्रवेश करना है? मतलब अगर यहाँ पर दरवाजा है और मुझे अंदर जाना है तो मुझे दरवाजे को क्या करना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। और कहता बलपूर्वक खुदावन के राज्य में क्या किया जाता है? प्रवेश किया जाता है। और बलवान उसको क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। बलवान उसको क्या कर लेते हैं? और कमजोर मतलब कमजोरों का कोई भी काम चलने वाला नहीं है। अगर हमको खुदावन के राज्य में प्रवेश करना है, उसके राज्य की चीजों को अपनी लाइफ में लेना है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? कहता जो इंसान बल लगाता है, ताकत लगाता है, बलवान उसको क्या कर लेते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से हाँ जी, अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है। पूर्वक बल ताकत के साथ प्रवेश किया जाता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान उसे क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो छीन लेते हैं। उसको ऐसे हिला के बोलो छीन लेते हैं। बोलो बलवान उसको छीन लेते हैं। बाइबल बताती है जब याकूब के पास स्वर्गदूत आया, याकूब उससे क्या करने शुरू हो गया? क्या करने शुरू हो गया? स्वर्गदूत से लड़ाई कर रहा है। याकूब लड़ाई नहीं कर रहा। याकूब क्या लगा रहा है? 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 पूरी लड़ाई कर रहा है उसके साथ। मुझे आशीष दे के जा, मुझे आशीष दे के जा, मुझे आशीष दे के जा। पूरी लड़ाई के साथ, पूरी लड़ाई के साथ बलवान उसको क्या कर लेते हैं? और उसने स्वर्गदूत से आशीष को क्या कर लिया? क्या कर लिया? मेरे भाई बहनों, खुदावन के राज्य में कमजोरों का, ढीलों का कोई काम नहीं है। इसलिए मैंने फरवरी शुरू होते ही आपको एक वर्ड बोला, परमेश्वर ने वचन दिया, ढीले हाथों को क्या करो। तो आज मार्च शुरू होने से पहले भी खुदावन ने भी ये वचन दिया कि खुदावन के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है। बलवान उसको क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है। दो व्यक्ति चर्च आए और एक व्यक्ति बाद में आके ब्लेस्ड हो गया। कैसे? उसने समझ लिया कि अपने आप कुछ नहीं होगा, चर्च में खाली अटेंडेंस देके कुछ नहीं मिलना। मुझे चर्च जाके आराधना में बल लगाना पड़ेगा, मुझे चर्च जाके फास्टिंग में बल लगाना पड़ेगा, मुझे चर्च जाके वचन की घोषणा करनी पड़ेगी, बल लगाना पड़ेगा। तभी मैं खुदावन के राज्य की चीजों को अपनी लाइफ में देख सकता हूँ। बोले हालेलुया। याकूब स्वर्गदूत के साथ क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। मुझे क्या दे? मुझे क्या दे? आशीष दे, आशीष दे। और बलवान का बल लगा रहा था, बलवान ने उससे क्या कर लिया? छीन लिया। लेकिन बलवान उसको क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। लहू बहने वाली स्त्री के पास अच्छा सा पैक किया हुआ बहाना था। क्या? मेरे को लहू बह रहे इतने साल से, मैं नहीं जा सकती यीशु को छूने। पर जब एक इंसान तब नहीं हारता जब वो हार जाता है। एक इंसान अपनी लाइफ में कब हारता है? जब उसके पास उस हारने का बहाना होता है। मेरे घर दे चंगे नहीं सी, हालात बड़े माड़े सी। आप एक गरीब घर में जन्म लियो, ये आपकी गलती नहीं है। पर अगर आप गरीब मर जाओ, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपने फाइट नहीं की, आपने फोर्स नहीं किया। लहू बहने वाली स्त्री जानती थी कि ढीले लोगों का प्रवेश नहीं होगा। अब मेरे को हीलिंग लेनी है, चमत्कार लेना है, ब्रेक थ्रू लेना है। मैं रोती रहूंगी, डॉक्टरों के पास जाके पैसे इन्वेस्ट करके थक जाऊंगी और कुछ नहीं होगा, इलाज करा के कुछ नहीं मिलेगा। क्या करूं? उठती हूँ,
अब मैं घर से जाती हूँ, फोर्स लगाती हूँ, ताकत लगाती हूँ, बल लगाती हूँ और यीशु के पल्ले को जाके क्या कर लेती हूँ। बलवान उसे क्या कर लेंगे? उसने यीशु से अपनी चंगाई को क्या कर लिया? उसने यीशु से अपनी चंगाई को क्या कर लिया? चर्च आज क्या लगाना है? चर्च आज क्या लगाना है? बहनों क्या लगाना है? भाइयों क्या लगाना है? स्वर्ग से आशीषों को क्या कर लेना है? हालेलुया! भगवान उसे क्या कर लेती है? मार्च के महीने में क्या लगाना है? क्या लगाना है? मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। क्या लगाना है? बलवान उसे क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। क्या होता अगर लो डिलीवरी घर बैठी रहती? उसको अच्छा बहाना था, इतने साल से लहू बहना, आपको क्या लगता है कमजोर होगी वो, चलने नहीं होता होगा, पर कहती मैं अगर किसी को अगर अपने बीमार रहने के ऊपर किसी को थोप दूंगी, ए मैंने डॉक्टर से नहीं लेके गए, इन्होंने मैंने दसिया नहीं बंद की आज तक उधर 90 को मीटिंग है। अगर आपके पास आपके फेलियर का बहाना है, आप सबसे बड़े मूर्ख इंसान है। उसने कहा नहीं, उठती हूँ और रेंगते रेंगते जाती हूँ, बल लगाती हूँ, क्योंकि बलवान उसे छीन लेते हैं। उसने यीशु से छीना, आज आप अपने छुटकारे को छीन के लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं मैं अकेली हूं अपनी लाइफ च, मैं कल्ली पै चुकी हूं, मैं कल्ला पै चुका, मैं किन्नू अपना दुखड़ा सुनावा, मैं किन्नू अपना सुनावा हाल की हाल है मेरा, की हाल है मेरा। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या हुआ। मूसा यहाँ खड़ा है, सामने फिरौन खड़ा है और मूसा अकेला खड़ा है, सामने इतनी बड़े सेना का राजा फिरौन खड़ा है। मूसा दलेरी के साथ उसके सामने खड़ा है और वो इसलिए खड़ा है क्योंकि वो जानता है वो अकेला नहीं खड़ा, खुदावंद उसके साथ खड़ा है। अब जहाँ पे खड़े हो अकेले नहीं खड़े, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आप अकेले नहीं हो। आपके बच्चे जहाँ भी है वो अकेले नहीं है, आपका हस्बैंड जहाँ भी है वो अकेला नहीं है, स्वर्ग का परमेश्वर उनके साथ खड़ा है। मूसा एक वो व्यक्ति था, जब वो हुआ उसकी मां ने टोकरी में बहा के उसको बेच दिया। उसके पास पाप में जाने का अच्छा बहाना था, फेलियर में जाने का अच्छा बहाना था, पर लिखे मूसा जब सियाना हो गया, उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। जब आप सियाने हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है मेरे को शरीर में अपना नाम नहीं बनाना, मैं फेमस होने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, मैं खुदावंद का काम करने आया हूं। इसलिए जितना जितना मैं शरीर को मारूंगा उतना उतना मैं आत्मा में बढ़ूंगा। इसलिए मूसा जब फिरौन के सामने खड़ा होता था, वो दलेरी से बात करता था, क्योंकि दलेरी कहां से आती है? जो घुटने टेकते हैं वो दलेर होते हैं, जो घुटने टेकना जानते हैं वो दलेरी जानते हैं, जो घुटने टेकना जानते हैं खुदावंद से बल प्राप्त करते हैं, जो घुटने टेकते हैं खुदावंद उनके साथ खड़ा होता है। मैं जानता था मैं फिरौन के सामने अकेला नहीं जा रहा, मैं पहाड़ पर घुटने टेक कर आया। आप जब सरकारी दफ्तरों में जा रहे हैं अपने काम काज के लिए, आप कहीं पे जा रहे हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, रिश्ता देखने जा रहे हैं, बच्चों की मैरिज की बात करने जा रहे हैं, जगह जमीन लेने जा रहे हैं, आपको लग रहा है मैं अकेला जा रहा हूं, सियाना बंदा ले चलो साथ। अगर आप घुटने टेकने वाले हैं, खुदावंद आपके साथ जा रहे हैं, खुदावंद आपके साथ जा रहे हैं, वो आपके हक में लड़ेगा, आपके हक में बात करेगा, आपको किसी चीज की कठिन होगी, आप शर्मिंदा नहीं किया जाओगे। मूसा कह सकता था मैनू मिलिया कि ये बचपन तो मैं अपनी मां की शक्ल नहीं देखी, ओह पता नहीं पानी पानी च किसी ने टोकरी पा के मैनू रोड़ दिता, मेरी मां प्यो ने मैनू छड़ दिता, मैं की करना है, मैं भी नशा करना, गलत काम करना। पर मेरे भाई बहनों, मैं नहीं जानता आपका पास कैसा है, टूटा हुआ, शर्मिंदगी से भरा हुआ, बातों से भरा हुआ, तोहमतों से भरा हुआ, दागों से भरा हुआ। पर आज जो आप खुदावंद की नजर में आने वाले हो, खुदावंद आपको मूसा की तरह इस्तेमाल करने वाला है, पौलुस की तरह इस्तेमाल करने वाला है, एस्तर की तरह इस्तेमाल करने वाला है। हमेशा करा बातों में है, बातों में है, क्या है? सामर्थ्य में। मूसा जब उसी फिरौन के घर था, सामर्थ्य नहीं थी उसके पास, क्या किया? जब उसने लड़ाई होते देखी इजरायली की और इब्री की, उसने इब्री को मारा क्योंकि उसके अंदर दर्द था, उसने फोर्स लगाई और शारीरिक फोर्स लगा बैठा। वो जानता नहीं था जो वो करना चाहता है वो आत्मिक फोर्स से होगा। अगले दिन जब दोनों इजरायली लड़ रहे, वो कह रहे तेरे को किसने हम पर राजा ठहरा दिया, ऐसा ठहरा दिया? मूसा क्या
फोर्स लगाने कहां पर? पहाड़ के ऊपर। और जब पहाड़ के ऊपर आया, मूसा जब प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा, वो अपने अंदर फायर को लोड कर रहा था, फायर को लोड कर रहा था। जब आप गली से जाओगे, आप जादूगर को देख के अपना रास्ता नहीं चेंज करोगे, वो आपको देख के अपनी गली चेंज कर लेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप फायर लोड करके अंदर से आए हो। बलवान उसको क्या कर लेते हैं? बलवान उसको क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। देखिए मूसा जो चमत्कार दिखाता था, तांत्रिक लोग भी वही चमत्कार करते थे। जैसे मूसा चमत्कार करता, सियाने लोग, तांत्रिक लोग भी वो चमत्कार करते। पर एक टाइम जब मूसा ने चमत्कार किया, तांत्रिक लोगों ने हाथ उठा दिए। उसने कहा ये तो केवल यहोवा के हाथ का काम है। सियाने, तांत्रिक, फांडा करने वाले, फूके मारने वाले, इलाज करने वाले, वो आपको उधार नहीं दे सकते। एक ही नाम स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह, उसके नाम पर उधार है। एक ही रास्ता जो स्वर्ग जाता है, जो जादूगर नहीं कर सकते, वो खुदावन आज आपकी लाइफ में करके भेजेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप काम ही नहीं चर्च, आपको लग रहा है वो तांत्रिक आपके घर का उधार कर देगा, वो खुद नरक जा रहा है, वो आपके घर का उधार कैसे करेगा? इसलिए उन्होंने हाथ उठा लिया, कहते नहीं, ये तो यहोवा ही कर सकता है। मूसा कैसे बोल्डनेस था? बोल्डनेस कहां से आती है? पतरस क्यों बोल्डनेस से प्रीच कर रहा था? खुदावन की हजूरी एक व्यक्ति को बोल्ड कर देती है। कोई आपके सामने बात करेगा, वो 10 बारी सोचेगा, नहीं ये व्यक्ति बोल्ड है। क्यों? बोल्डनेस कहां से आती है? बोल्डनेस जिम में वेट मारने से नहीं आती, बोल्डनेस घुटने टेकने से आती है। शारीरिक बोल्डनेस जिम जाने से आ सकती है, पर आत्मिक बोल्डनेस खुदावन की हजूरी में जब हम अपने आप को निचोड़ते हैं। मूसा ने अपने आप को फिनिश किया, फोर्स लगाई, कि बलवान उसे क्या कर लेती है? उसने कहा यार राजा के सामने जाना है, ताकत चाहिए। अब ताकत कौन सी? शारीरिक ताकत? यार मैनू किसी MLA का नंबर दो यार दो हाँ मैनू, वो मोदी साहब के PA का नंबर दो हाँ, कराना फिर उन्होंने फोन जरा। ना बल से, ना शक्ति से, आत्मिक बल, वो वाले शारीरिक बल नहीं जो इंसान यूज करता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, उन्होंने बड़े बड़े फोन करवाए, मसला हल नहीं हुआ, प्रेयर के बाद वो मसला हल हुआ। प्रभु साबित कर देता है कि शारीरिक ताकत मेरे आगे नहीं चलती। अगर आपको हीलिंग चाहिए, चर्च आके खाली पास्टर को देख के उसका हाथ रखवा के ठीक है हो जाएगा काम, पर वो बना नहीं रहेगा अगर आप बुद्धि में, ज्ञान में, वचन में नहीं बढ़ोगे। तो आपको चर्च आके वचन में बनना पड़ता है। कहता बुद्धि की क्या कर? रक्षा कर, उसको संभाल के रख। जब चर्च आते हो, अपने आप में भी नहीं मिल जाता, अपने आप नशा नहीं छूट जाता। आपको बताया जाता है लगातार चर्च आओ, क्या करो? फोर्स लगाओ। चर्च आना आसान है? नहीं, आप जानते हैं हर संडे चर्च आना आसान नहीं है। शैतान आपको रोकता है, और जितनी जीवित चर्च होगी उतना आपको रुकावटें आएंगी वहां जाने से। इसलिए फोर्स लगानी जरूरी है। उस चर्च जाना तो आसान है जहां पे फीस की कंसेशन मिलती है। उस चर्च जाना आसान है जहां पर 1 घंटे में मास खत्म हो जाती है। पर जहां पे छुटकारा होना है हमारे घर का, वहां शैतान हमें रोक देगा। क्यों शनिवार को ही हमारे घर पे लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, या संडे को ही क्यों? आप सोचो, जब आप पूरे दिन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, जब आप प्रेयर में बैठने वाले होते हैं, उससे पहले कोई ऐसी बात क्यों कर जाता है जो आपका माइंड को अपसेट कर देती है? क्योंकि आप फोर्स लगाने वाले, आप कुछ ऐसा करने वाले जो शैतान को डिस्टर्ब करने वाला। सकई जिसको यीशु जानता नहीं था, पर उसने फोर्स लगाई और उसने यीशु को आकर्षित कर लिया। गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। फोर्स। आप चर्च में आए, आपको फोर्स लगानी है, हीलिंग में, प्रेयर में। इसलिए मैं देखता हूं, पहले चर्च में आइए, ऐसे बैठिए, ऐसे पास्टर देखेगा, बंद कर दो, बन गया रोटी। इसलिए चर्च आना, हर चीज में आपको देखना है कि मैं फोर्स लगा रही हूं या नहीं, फोर्स लगा रहा हूं या तो नहीं। चर्च, दुनिया पूरी चर्च की है, सारे चंगे हो गए, हर एक की लाइफ में काम हुआ? नहीं, क्योंकि कई लोग इसलिए गए ताकि उन्होंने कल को पास्टर को बोलना है हमारे घर मातम हुआ है, मातम पढ़ दो, हमारी बेटी का निकाह पढ़ दो, अटेंडेंस लगी है हमारी। इसलिए संडे का वचन मैंने आपको बताया किस हार्ट से आप खुदावन के घर आए हो। कुछ लोग उस चर्च आते हैं तो कहते मेरा बाबा उधर जाता है, मेरा दादा परदादा। शराब भी तो वहीं से चल रहे हैं, फिर दादों परदादों वाले।
जाओ, किसने मना किया? और वो चर्च जो मैं प्रेयर के लिए उकसाती है, जो मैं टोकती है, ये नहीं करो, फिल्म अपने शादी में फिल्मी गाने मत बजाओ, ऐसा मत करो, ये रीति रिवाज मत करो, प्रभु की महिमा करो, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, वो चर्च में बुरी लगती है। क्यों? एक विश्वासी आलसी हो चुका है, वो चाहता है कि मेरे को आज मशीन लगानी है, मशीन लगानी है, आज क्लीन होने, आज गिलास गंदे हुए हैं, आज भांडे भी मैनू ज्यादा गंदे नजर आए गए, ऐतवार नूं भांडे भी ज्यादा गंदे नजर आते हैं, ऐतवार नूं क्लीन ज्यादा मैला हो जाता है, ऐतवार नूं वॉशिंग मशीन गंदी है। आजा आजा मुझे वेट है तेरा। इसलिए वो लोगों को आधे एक घंटे वाला चर्च कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। इसलिए गरीबी वो खुश है, गरीबी भी उनके घर खुश होकर बैठी है, सीनत की तरह उनको अंदर से खा रही है, शर्मिंदगी उनके घर खुश होकर बैठी है, क्योंकि फोर्स नहीं लगा रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बाहर आ जा, तूफान को शांत हो जा। इसलिए वो लोग कहते हैं दुष्टात्मा वाला चर्च है, चला चला के दुआ करना लेने, पागल हो इतने बंदे। बहन आई है, हाँ फादर साहब आई है, मेरे घर आइए विजिटिंग कर। फोर्स आपको फाइट करनी पड़ेगी। लहू में लड़ी अपनी चिंताई को पाने के लिए। चर्च आना खाली स्टॉप नहीं है, चर्च आके आपको चर्च आके अपने आप को प्रेयर में हिट करना पड़ता है, अपने आप को फास्टिंग में हिट करना पड़ता है, अपने आप को शरीर से संसार से अलग करना पड़ता है, ताकि वो चीजें वो खुदावन जो आपकी लाइफ में रखी हुई है वो आपकी लाइफ में भेज सके। नरक से भी गंदी जगह इस दुनिया में वो है कंफर्ट जोन, आराम वाली जगह। ये 21 दिन की फास्टिंग किस लिए रखी गई है? ताकि आप 21 दिन क्या करें, क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। इससे जब मैं चर्च आता हूं, मैं आते बच्चे नहीं शुरू करता, मेरे को पता है लोग सोए हैं, कोई चुप, कोई आराधना नहीं कर रहा, इसलिए मैं उनके मुंह खुलवा के आराधना करवाना चाहता हूं, ताकि प्रभु का आत्मा उनको टच कर सके। जब उनके हाथ हिले ताड़ी बजाए, प्रभु का रूह उनको टच कर सके, उनकी फोर्स लगनी बड़ी जरूरी है। नहीं तो हम चर्च में बैठे बैठे कहेंगे बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। याद रखना, हम अंताक्षरी खेलने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, हम खुदावन का काम करने के लिए आए हैं। हर एक चीज जो आपको खुदावन का काम करने से रोकती है, आज वो आपकी लाइफ को छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या बोला था, आने वाले टाइम में सरकार से आप फेवर नहीं पाओगे। अंकुर पापा ने सेम प्रोफेटिक दिया, उन्होंने कहा सरकार हम पर फेवर नहीं करने वाली, आप याद रखो, प्रेयर में रहो। मैंने कहा खुदावन धन्यवाद, तूने मुझे सच बताया। हर एक प्रोफेटिक जब आप न्यू ईयर की मीटिंग खोलोगे जो मैं दे रहा हूँ, आज वो आप फादर के मुंह से सुनते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्रभु ने मुझे पहले बताया, उनको पहले का बताया होगा, पर वो टाइमिंग के हिसाब से देते हैं। जब वो पूरा होने वाला होता है, आपने सुना ये होगा वो होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। आने वाले दिनों में इतने यूथ को आप गलियों में लंगड़े पे हाथ रखता हो देखोगे, सामर्थ्य सा काम करता हो देखोगे यीशु मसीह के नाम में। इतनी यूथ लड़कियों को आप खुदावन का काम करते हो देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ गलियों में, लोगों चौराहों पे आप यूथ को देखोगे, बहनों को, वो खुलेआम खुदावन का काम करती होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, चर्च में हालेलुया। खुदावन के राज्य में कैसे प्रवेश किया जाता है? बलपूर्वक। लो बहने वाली स्त्री ने क्या लगाया? ज़कई ने क्या लगाया? ज़कई चुंगी लेने वालों का सरदार जा रहा है। कौन जा रहा है यहाँ से? यीशु गुल्लर के पेड़ पे, लेकिन वो नाटा था, फोर्स लगा रहा था, ऊपर चढ़ रहा था पेड़ पे। क्या लगा रहा है? किसको देखने के लिए? पर चर्च में आके एक बहन बैठी है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तारीफ उतारना। शैतान तेरा गला दबा रहा है, तू नहीं फोर्स लगा रही, दोनों में से एक बंदे की फोर्स लग रही है, या तो शैतान की या तो आपकी। शैतान ने लोग, कईयों ने सिर इसलिए झुकाए वो दुआ करे, कईयों के शैतान अर्ची मारो इनके सिर पे, उठे हैं। क्योंकि जब शैतान इनकी लाइफ में कुछ करेगा तो वो कहेंगे असी पास्टर साहिब ने चर्च जाने उधरों अनंटिंग लन्ने कुछ नहीं मिले, कबीर भी लगाने ते पैग भी लगाने, कुछ नहीं छड़े, सारे नु खुश रखे।
जब आप चर्च आते हैं नशा छोड़ते हैं, क्या होता है? नशे वाले दोस्तों का फोन आता है, वो किधर है हुए, वो आज मैं पलानी किधर है तू? आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स, अंदर लड़ाई हो रही है, तंग कर रही है कीड़े, शराब वाले वापिस। आप कह रहे हो नहीं, फोर्स लगाता हूं, नहीं ब्लॉक। भाई अगर तूने नशा करना है तो मेरे को फोन नहीं करना, अगर मेरे साथ चर्च जाना है तो ठीक है, मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा, मुझे फोन नहीं करना। आपने फोर्स लगाई, पर शरीर क्या कह रहा था? नशा कर ले। आपने जुआ खेलना छोड़ा, दिवाली वाले दिन में मिस कॉल बजी, आ गया बंदे का फोन। क्या है? क्योंकि शैतान क्यों आपको वापस पाप में गिराना चाहता है? वापस उस लड़की को जिसको आपने छोड़ा प्रभु में आने से पहले, उस लड़के को, जिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, जो कामों को, नशे को, पाप को, वापस क्यों आपको वहीं पे छोड़ना चाहता है? क्यों? क्योंकि वो आपके आने वाले कल को देख चुके हैं। उसको पता है अगर ये प्रेयर में बनी रही क्या होने वाला है इसकी लाइफ में, अगर ये चर्च जाती रही क्या होने वाला इसकी लाइफ में, ये तो मेरा बुरा हाल कर देगी। देखो आज नहीं मुझे मान रही, फुटबॉल बना के मुझे मार रही है, चिड़ी बना के मुझे मार रही है, बॉल बना के, बुरा हाल कर दिया इसने तो मेरा। इसलिए इसको मेरे को उस जगह से अलग करना है जहां जाके सब कुछ सीखता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।